जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिसने हम सबको इतने खूबसूरत शरीर देकर ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, गौर करने वाली बात है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ स्टाइल किस देश में पाई जाती है? वो देश का नाम है जापान। आपने जापान का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं कुछ जापान की खुसूसियत और ख़ास बातों के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। कहना यही है कि वो देश जहाँ लोग वक्त के इतने पाबंद होते हैं कि अगर ट्रेन भी 1 मिनट लेट हो जाए तो माफ़ी मांग ली जाती है, जहां बच्चे बचपन से ही सीख लेते हैं कि साफ सफाई और शांति और सब्र क्या होता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें आ जाए? बड़ों की इज्जत करना, सच बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, संस्कार को समझना, सम्मान को समझना। जापान जैसे देश जहां पर्व और त्यौहार और फेस्टिवल ना के बराबर ही मनाया जाता है, बहुत कम ही यहाँ त्यौहार मनाए जाते। और हमारे देश में जो है इतने त्यौहार मनाए जाते कि देश को कहा ही जाता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इकोनॉमी के जो पैसे हैं, जो हम लोग कमाते हैं मेहनत से, वो त्योहारों में, पर्व में चले जाते हैं। और बार बार हम लोग नए कपड़े और बहुत सारे सिस्टम और पौराणिक कथाएं और रूल्स में हम लोग दबे हुए हैं, और जिसमें हमारी इकोनॉमी गड़बड़ाती रहती है। यूज़लेस थिंग्स जैसे पटाखे, क्रैकर्स, ये वो जो हम लोग छोड़ते रहते हैं, जो सिर्फ क्या हुआ कि पैसों को धुएं में उड़ा देना। तो कुछ जापानीज रूल्स हैं जिसकी वजह से जापान आज इतना सभ्य और विकसित देश बना हुआ है। क्या हम लोग भी न चाहें कि कुछ हम लोगों के अंदर भी कुछ थोड़ा तो बदलाव हो जाए? अभी देखिए, जापान का रूल नंबर 1 ये है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप में बदलाव लाना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यकायक कोई चीज़ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके, थोड़ा थोड़ा बदलाव लाके, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूस अगर हम लोग इम्प्रूवमेंट करें तो निश्चित है कि एक दिन संपूर्ण बदलाव आ सकता है। रूल नंबर 2 जापान की है कि रीज़न फॉर बीइंग, है ना, जीने की वजह होना। हमें समझना चाहिए कि आखिर हम लोग ज़मीन पे आए तो हमारे जीने की वजह क्या है, क्या हमारा रियलिस्टिक ऑफ लाइफ है, हमें क्या अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने आपको रूल नंबर 2 बताई। इसका रूल नंबर 3 है कि एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन यानी कुछ कमी अगर आपके अंदर है तो उसको स्वीकार कर लेना। कुछ कमी अगर आपके घर में है तो उसको स्वीकार कर लेना। कुछ कमी अगर आपके आस पड़ोस गांव में है तो उसको स्वीकार कर लेना, और किसी को भला बुरा नहीं कहना। लेकिन हमारे गांव में और देश में तो ऐसी बात है कि कहा जाता है कि गांवों का देश भारत और त्योहारों का देश भारत। तो यहाँ तो सिर्फ निंदा ही होती है, भाई ये ऐसा है, वो वैसा है ना। लेकिन ये नहीं है कि लोग अपने आप में नहीं सोचते कि क्या मुझ में भी कमी कुछ रही होगी कि नहीं। तो हमें ना कमी दिखानी चाहिए और ना हमें कमी किसी की बतानी चाहिए। बस कमियों को धीरे धीरे करके हमें बदलाव लाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि क्या कमी है। कोई चीज़ पुरानी है और टूटी फूटी है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि बस तुरंत उसे ही बदल देना चाहिए। रूल नंबर 5 कहा जाता है, रूल नंबर 5 में है कि टॉलरेंस, पेशेंस, धैर्य, बिना शिकायत किए रहना, एंड विद फुल ऑफ डिग्निटी। लेकिन क्या है कि हम लोग निंदा और शिकायत से भरे हुए हैं। बस ज़रा सी ज़िंदगी में कुछ माइनस प्लस हुआ और बस अपने मस्तिष्क में कैलकुलेशन की पेन लेकर बैठ जाते और दिमाग लगाने लगते कि बस ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हमारे पास न धैर्य है और न हमारे पास कोई सिस्टम है
न टॉलरेंस है न पेशेंस है। और यही टॉलरेंस पेशेंस का नहीं होना कन्वर्ट इनटू पेशेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग एक दिन पेशेंट हो जाते हैं, रोगी बन जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं वहां जहां नहीं पहुंचना चाहिए, वेंटिलेटर पे। और फिर जितने पैसे दौलत जो कुछ हम लोग जमा किए रहते हैं वो सारे पैसे हम लोग डॉक्टर और हॉस्पिटल और ओपीडी में दे देते हैं। तो चिंता कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें विश्वास रखना चाहिए और हमेशा जीत के लिए काम करना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो बच्चों को आप देखते हैं गौर करके कि जापान में पहले ही सिखा दिया जाता है कि आपको किस तरह से धैर्य रखना है, किस तरह से शांतिपूर्वक रखना है, किस तरह से आपको बड़ों की इज्जत करनी है, किस तरह से छोटों से प्यार करना है। यानी संस्कार उन्हें ज़्यादा सिखाया जाता है और यहाँ सिर्फ कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा देश में कुछ कमी है, नहीं, हमारे देश के कुछ सिस्टम में कमी है, जिसे हम सभी भारतीय, हम सभी देशवासी अपने बच्चों को बैठा करके उन्हें अच्छे अच्छे रूल्स और सिस्टम, तहजीब, तरीके, डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। वो बातें जो बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न डाल रही है, उन बच्चों को हम लोग दूर कर सकते हैं। हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनका उदाहरण दे दे करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ज़िंदगी जो रियल लाइफ होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें, संस्कार, शांति, पीस और एक दूसरे की इज्जत करना, सच बोलना, बुराई से हट जाना, अच्छाई के रास्ते पर चलना और गुड कंपनियों के साथ रहना, साथी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि आदमी जैसे के साथ रहता है बस वैसा ही तो बन जाता है। हमारे गांव में कहावत है कि अच्छे के साथ रहियो खइयो बीड़ा पान और बुरों के साथ रहियो कटइयो दोनों कान। यानी अपनी ज़िंदगी को अगर बर्बाद करना है तो बैड कंपनी, ख़राब दोस्तों के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें। इसलिए ये डिपेंड आप पे करता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं और क्या बनना चाहते हैं। योर माइंड इज़ फुल ऑफ डिसीजन। अपने दिमाग को शांतिपूर्वक उस रात में सोचिए और बैठिए कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई विल डू। इट्स ओके। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान अब फिर से विदा ले रहे हैं और नए अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें और तंदुरुस्ती हज़ार नेमतों से आला है। हेल्थ इज़ वेल्थ। सभी देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को यार खान सर का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव ए नाइस डे।